5 से 6 तहसील, हर तहसील में 30-30, 40-40 लाख के घोटाले। अगर हम सीधे बात करें संदेश जोगदंड की, तो करोड़ों का भ्रष्टाचार कर चुके हैं संदेश जोगदंड। फायर ब्रिगेड का एक मामूली तृतीय श्रेणी का कर्मचारी संदेश जोगदंड, आखिर में इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतना भ्रष्टाचार कैसे किया? क्या बिना बड़े अधिकारियों के, बिना तत्कालीन सीओ के मदद के क्या यह सब मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। यहां हम वो तत्कालीन सभी सीओ पर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने ही इस इंसान का पूरा साथ देकर यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले के सबसे बड़े तहसील अचलपुर की। अचलपुर तहसील की नगर पालिका, जिसका फायर डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी संदेश जोगदंड आज भ्रष्टाचार करने में इन्होंने जो एक मुकाम हासिल किया है, ये ना यहाँ पर इसके पहले किसी ने किया है और ना कोई आगे कर सकेगा। हिम्मत तो ये देखिए कि इतना भ्रष्टाचार होने के बाद में अगर कोई पत्रकार इनकी खबर डालता है तो उन्हें धमकियां तक का दे डालना, इन्हें मारने के लिए दौड़ना, ये काम तक कर चुके हैं संदेश जोगदंड। अभी हाल ही की ताजा उदाहरण दो तो अभी 2 दिन पहले ही संदेश जोगदंड ने यहाँ के एक पत्रकार को एट्रोसिटी में फंसाने की धमकी दे डाली। अब बताइए, शासकीय कर्मचारी, क्योंकि वो एक विशिष्ट समाज से जुड़ा हुआ इंसान है, तो अगर एक पत्रकार खबर उठाता है तो उस इंसान को, उस पत्रकार को मुंह बंद करने के लिए, साम दाम दंड भेद, तो उस पत्रकार का मुंह बंद करने के लिए संदेश जोगदंड ने सीधे सीधे उस पत्रकार को एट्रोसिटी में फंसाने की धमकी दे डाली कि इसके बाद में अगर आपने अपने अखबार में हमारी खबर डाली तो आप पर हम सीधे एट्रोसिटी लगवा देंगे। निष्ठा से निष्ठा के लेवल पार कर चुके संदेश जोगदंड के अब अगले कारनामे हम आपको इस दूसरे भाग में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि संदेश जोगदंड इन्होंने अमरावती के किन किन तहसीलों में कितना और कैसे भ्रष्टाचार किया। जैसे कि इसके पहले भी हम आप लोगों को ये शिकायत हमारी बता चुके हैं कि ये शिकायत हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर अमरावती जिले के कलेक्टर साहब को भी भिजवा दी है। इस शिकायत में हमने संदेश जोगदंड इनके भ्रष्टाचार का पूरा काला चिट्ठा इनके सामने रख दिया। तो जिन तहसीलों की हम बात कर रहे हैं जहां पे संदेश जोगदंड इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो इनमें सबसे पहले तहसील आ रही है तिवसा नगर पंचायत, मतलब तिवसा नगर पालिका। यहां पर इन्होंने वाहन बॉडी बांधनी, यानी अग्निशमन गाड़ी के ऊपर जो बॉडी तैयार की जाती है, ये बॉडी काम के लिए इन्होंने 87 लाख का कोटेशन मंजूर कराया था। इस 87 लाख के कोटेशन में लगभग 30 लाख के भ्रष्टाचार की बात यहां पर सामने आ रही है। दूसरी नगर पालिका जो थी वो थी भातकुली नगर पालिका। यहां पर भी इन्होंने बॉडी बनाने के नाम पर फायर कंपनी के कोटेशन जो दिए थे, इसके अंदर इन्होंने 25 से 30 लाख का भ्रष्टाचार करने की बात पूरी यहां पर सामने आ रही है। तीसरी नगर पालिका जो हम आपको बताएंगे वो थी धरनी नगर पालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाहन दुरुस्ती के नाम पर 80,000 का बिल साल 2021-22 में निकल गया था। इस 80,000 के बिल में लगभग 50,000 का घोटाला सामने आ रहा है। आगे बात करें हम नांदगांव खंडेश्वर की। नांदगांव खंडेश्वर में तहसील में बॉडी बांधकाम के लिए इन्होंने फायर कंपनी के लिए 80 से 90 लाख रुपए का काम दिया था। इस काम में इन्होंने लगभग 20% यानी 40 लाख रुपयों की यहां पे भ्रष्टाचार करने की जानकारी हमें मिली हुई है। दर्यापुर नगर पालिका की अगर हम बात करें तो दर्यापुर नगर पालिका में साल 2021-22 में इन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए के बिल निकालकर यहां पर काम किया था। 1 से 1.5 लाख के बिल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसके आंकड़े हम आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंजनगांव सुरजी की। तो अंजनगांव सुरजी के फायर टेंडर जो निकला था, ये टाटा झिरोन टेंडर साल 2022-23 में निकाला गया था। चेसिस खरीदी के नाम पर सोलापुर के देवी फायर कंपनी को बॉडी बांधने का काम दिया गया था और इस काम में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार किया गया था और इसकी 30% राशि यहां पर एडवांस में दे दी गई थी। इतने राशि में भी अब कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसके परफेक्ट आंकड़े अभी हम आपको अगले भाग में दे देंगे।
अब बात करते हैं हम अचलपुर नगर पालिका की। अचलपुर नगर पालिका क्लास 1 मतलब अ वर्ग की नगर पालिका है। इस नगर पालिका में साल 2018-2019 में इन्होंने हद ही कर डाली। यहाँ पर वाहनों के खरीदी में तो भ्रष्टाचार किया ही था, यहाँ पर इन वाहनों में भरे जाने वाले डीजल में भी भ्रष्टाचार कर डाला। 2018-19 में ही इन्होंने अग्निशमन के बलकटीकरण मतलब यहाँ की देखरेख और सब बाकी चीजों के लिए लगभग 3 लाख रुपए की खरीदी कर डाली, जिसमें 7 लाख रुपए के बिल निकाले गए। मतलब खरीदी की थी 3 लाख की और बिल निकाले गए थे 7 लाख के। लगभग 4 लाख का घोटाला यहाँ पे बांधकाम जो किया गया था बस इस पर निकाला गया। साल 2018-19 में ही इसी नगर पालिका में मतलब अचलपुर नगर पालिका में वाहन खरीदी के नाम पर जनता की सेवा में जो वाहन यहाँ पर खरीदी किए गए थे, जिसमें एक था टाटा झेनॉन BS4, वो दूसरा था टाटा 11019 BS4। इन वाहनों में हाईटेक कंपनी पूना इनकी बॉडी तैयार की गई थी। इस बॉडी को 14वां वित्त आयोग के तहत निधि में से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार किया गया था। 1 करोड़ 20 लाख का 1 करोड़ 20 लाख के इस एस्टिमेट में एडवांस के रूप में 40% अमाउंट पहले इस कंपनी को दे दी गई। साल 2022-23 में इसी नगर पालिका मतलब अचलपुर नगर पालिका में वाहन क्रमांक MS 27A5111, इस वाहन में फायर पंप के एपिलियर बॉडी लीकेज होने की वजह से एक हॉरिजॉन्टल पाइप 200 फुट वो चिल्लर काम ऐसे नागपुर MIDC फायर कंपनी से काम कराया गया, जिसका बिल 6 लाख रुपए का निकाला गया, जो नगर परिषद के फंड में से दिया गया था। इस काम में लगभग 3 से 4 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। मतलब अब तक जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था वो अचलपुर तहसील की इसी नगर पालिका में हुआ था। तो जैसा कि हमने आपको बताया, धरणी से लेकर तो अचलपुर तक इन्होंने लाखों के भ्रष्टाचार कर डाले। अगर इनके टोटल अमाउंट हम जोड़े तो यह करोड़ों में जा रही है। आज करोड़ों का भ्रष्टाचार एक मामूली 3rd कैटेगरी का कर्मचारी कैसे कर सकता है, खुद को क्लास 4 अधिकारी बताकर। मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि ये 3य श्रेणी का कर्मचारी है जो खुद को फायर अधिकारी बताता है। इसके पहले हमने आपको प्रूफ भी दे दिया था कि ये अपने जो हस्ताक्षर मतलब जो साइन है ये भी फायर अधिकारी के रूप में मारता है और अपने सिक्के स्टैंप ये भी फायर अधिकारी की लगाता है। यहां तक कि अपनी नेम प्लेट जो इस आदमी ने लगा के रखी थी ये फायर अधिकारी के रूप में ही लगा के रखी थी। मतलब पोस्ट चपरासी की और फैशन यहाँ पर अधिकारी के। बस यही हाल यहाँ पे संदेश योगदान का चल रहा था। इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार एक कर्मचारी करता जा रहा है, तो क्या उस वक्त के सीओ सोए हुए थे? बिल्कुल नहीं। तत्कालीन सीओ को सभी तरह की जानकारी थी। तत्कालीन सीओ का भी इन्हें बहुत सपोर्ट मिल रहा था। बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद आज तक किसी भी सीओ ने इन पर कार्रवाई नहीं की। पर इस वक्त अचलपुर को जो सीओ मिले हैं मतलब अचलपुर के मुख्य अधिकारी गोहाड़, आज इनकी कार्य तत्परता की हम प्रशंसा करते हैं। इन्होंने आते से ही इस सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए संदेश योगदान इन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। आगे हमें मुख्य अधिकारी गोहाड़ इनसे बहुत आशा है कि वे इस पर तत्काल पूरी तफ्तीश कर पूरी जांच कर इस जैसे भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इसी तरह खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले जाए दीजिए। नमस्कार।